बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने इस समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की है। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया है। तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितने भी उच्च पद में क्यों न रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। धन की सेवा। वे मनुष्य जो अपनी व्यवस्था के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर पाते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार के लंगर में लगावें, ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। मन की सेवा। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य न तो किसी के तन से होता है और न ही धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार के विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर पा सकते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। तू सद्गुरु की सेवा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं कि भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी भाग लगा, मारी तो ही लह के पड़ा चिल्लाया, बड़ा बेवकूफ तू नाही भागा। हे सेवक, हे साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक, सोना और कामनी स्त्री से दोनों बाघ के समान है, जो तुझे अपने दावे में फांसने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि उन्होंने दाव लगा लिया तो यह बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार न सुनेगा। यदि इससे पीछा न छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो सिंही ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके।
पलटू दास जी कहते हैं कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सद्गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह संसार एक प्रबल माया का भंवर है, जिसमें दिन रात जीव गोते खाते इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया के भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल आते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरण में जीवन बनाया, वही अथाह भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों और सत्ग्रंथों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कह रही है। जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो तीन शत्रु मार्ग से भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तीन शत्रु हैं: आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निंद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही हो। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्तवृत्तियाँ भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें सिद्धियाँ ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यह है कि इन ताकतों का उसे पता ही न चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धियाँ शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परे रखे तथा नर्मता वह गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभालना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। यह गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में यह भी सबसे बड़ा अवगुण है। जहाँ तक संभव हो इसे बचाना चाहिए। किसी ने सत्य कहा है, फना वगैर बका का पता नहीं मिलता, खुदी मिटाओ न जब तक तलक खुदा नहीं मिलता है। यही अहंकार भक्ति मार्ग में साधक के लिए सबसे अहंकार बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन भी नहीं असंभव भी हो सकता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपस्वियों तथा योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुंकार मारी है कि उनके लिए उनके किए गए अनेकों वर्षों के जब तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई को क्षण भर बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही सारे कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत गर्मी वर्षा ऋतु को सम समझकर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेटे ने मुंह के बाल नीचे गिरा दिए। यह कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसे गुरु भक्ति मग को अपनाकर सद्गुरु के वचन अनुसार नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसी करनी
वैसी भरनी, जैसे ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ख्याल वैसा हाल। जो बोओगे सो काटोगे, कीकर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल पाता है, चाहे वह अति साधारण तुच्छ ही क्यों न हो, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता गुप्त रूप से विद्वान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही ऐसे कभी होना असंभव है कि बीज बो दिया जावे और फल प्रकट न हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार कर्मों की खेती में जीवन रूपी भूमि में बोएगा, उस अनुरूप ही अनन्य योनियों रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म में शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। महापुरुष संत सद्गुरु यह कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बना रहे, अतएव वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यही उसकी गफलत में है। संतों का कहना है कि वास्तव में यह जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है और उनके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भ्रम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज़ नहीं। यह स्वयं विचार कर लो कि जीव को दशा कुछ ऐसी है कि इसे गुलामी, दुख और बंधन में छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता, फिर छूटेगा भी कैसे? इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़तापूर्वक जमाए रखने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने का अभिलाषी हो तो उसे संत सद्गुरु की अधीनता, दासता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उन्हीं नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद कदापि नहीं हो सकता। केवल सद्गुरु ही जीव को गुलामी से मालिक बना देते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख योनियों के चक्र का कारण है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं। ये सब के सब जीव अपने मांगे हुए हैं। यह जीव की अपनी ही खरीद है। जो कर्म भला कर बुरा कर जीव करता, उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं ही इन चीज़ों को एकत्र करता है और फिर इनके कारण परेशान भी होता है। इन्हीं दुख, कल्पना, अशांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए ही जीव को सत्मार्ग संत महापुरुष को दिखलाते हैं। संत सद्गुरु ही चरण पूर्वजनों में शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम सहयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील पुरुष जीव बंधन मुक्त होने के लिए ही समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी, और वह अपने सत्संग उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बतलाते हैं। तुम सत चित आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थायी मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्तक सवारी अथवा रथ है। इस रथ का रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख नीच योनियों की ओर यह रथ दौड़ा जा रहा है। अब इसका रुख पलटकर संत सद्गुरु के चरणों की ओर कर दो, तब समझो जीव का मुख अपने निजी देश की ओर हो गया है।
काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इसी प्रकार मन का कांटा बदलने का काम संत सद्गुरु ही करते हैं और करने की सामर्थ्य भी वही रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण ही कभी पांव फिसल भी जाए तो वे रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते भी चलते रहने से जीव एक न एक दिन निश्चय ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है और जीव वह जो चलता रहे, रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन तथा दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदापि कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में ही मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लक्ता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। गुरुमुख हो।